Ladies and gentlemen, warmly welcome to all of you on your own show The Happy Place. As we already said कि हम हर एक नए एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और हम कोशिश करते हैं कि जो एक ट्रेंडिंग टॉपिक होता है उस पर बात की जाए। और बहुत सारे ऐसे टॉपिक सोसाइटी में शायद उन पे इतनी बात नहीं की जाती इन द वर्ल्ड, तो उसमें जितने चैलेंजेस हैं, स्ट्रेस है, एंजाइटी है और बहुत सारे चैलेंजेस हैं। और हमारी बहुत सारी सोसाइटी जिसमें हमारी मेजोरिटी ऑफ देम जो है वो यूथ है, तो वो इंडल्ज हो रही हैं इन ड्रग्स एंड ऑल दैट। तो आज जो हमारे गेस्ट हैं, अगर हम बात करें उनकी स्पेशलाइजेशन की, तो वो जो है वो चेयरपर्सन है फिनिक्स फाउंडेशन ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के। और उसके साथ साथ बात करें तो रोटरी इंटरनेशनल के वो मेंबर है और लाहौर साउथ के जो है वो प्रेसिडेंट हैं। और सबसे जो प्रोमिनेंट चीज़ है वो ये है कि सर की खिदमात को देखते हुए जो मलेशियन गवर्नमेंट है उन्होंने 2023 में सर को जो है माशाल्लाह एक अवार्ड से नवाजा है। तो ये हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात है और मेरे लिए तो बहुत ऑनर की बात है कि सर ने आज टाइम निकाला है और हम आज उनसे जितने भी हमारे मसाइल हैं, जितने भी हमारे इश्यूज हैं, उन पे बात करेंगे। उनकी लर्निंग से, उनके एक्सपीरियंस से, उनके एक्सपोजर से सीखने की कोशिश करेंगे। और इसीलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और आपका मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता, प्लीज स्टे ट्यून विद मी एंड वार्मली वेलकम माय ऑनरेबल गेस्ट डॉक्टर नूरुल जमान रफीक साहब। सर वालेकुम सलाम सर, मोस्ट वेलकम ऑन आवर शो। थैंक यू वेरी मच जी। आप sir. आए और आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपके चैनल के थ्रू, जो आपने इसका नाम रखा हुआ है, जिससे नाम सुनते ही बंदा खुश हो जाता है That's great, तो हैप्पी आवर के हवाले से तो बड़ी खुशी हुई आप। थैंक यू सो काइंड सर। मुझे अब इजाज़त दें तो मैं आज, क्योंकि मेंटल हेल्थ डे भी है, उस सिलसिले में भी माशाल्लाह आपकी इतनी ज़्यादा मसरूफियात रही हैं। सबसे पहले तो मैं और मेरी जो टीम है उसकी तरफ से आपकी बहुत नवाजिश, आपने टाइम निकाला है। सर इस चीज़ को देखते हुए, क्योंकि माशाल्लाह आपकी स्पेशलाइजेशन भी है, फिर आपकी बहुत खिदमात हैं जिसमें जो है ड्रग्स प्रिवेंशन और इस सारे जो है वो सेक्टर में, तो मेंटल हेल्थ को देखते हुए आज क्योंकि डे भी है, इंटरनेशनल डे, तो इस डे को भी सामने रखते हुए हमारी जो सोसाइटी है उसमें जो डिफरेंट तरह के इश्यूज हैं जिसमें एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन एंड ऑल दैट, तो इस पे सर आपके क्या व्यूज़ हैं? आई रियली वांटेड। बहुत बहुत शुक्रिया जी। आज जब दिन का आगाज़ हुआ है तो इसी वक्त ही जो हमारा सरकारी टेलीविज़न है, ठीक है, उसके ऊपर जो पहली चीज़ सुबह बात हो रही थी वो यही हो रही थी कि पाकिस्तान के अंदर 50% लोग ऐसे हैं जिन्हें कोई ना कोई जहनी मसले का सामना है। अच्छा, तो मेंटल हेल्थ डे के हवाले से तो सुबह खबरों में ये चीज़ बताई जा रही थी और मैं सोच रहा था कि इन्होंने शायद 50% कहा है, तो जो हालात मुख्तलिफ किस्म के बनते हैं, बिल्कुल ठीक है, जो फ्रस्ट्रेशंस हैं, यस, उसकी वजह से जो है वो शायद 70-80% भी कह दें तो कोई गलत ना होगा। बिल्कुल सही। तो वो जो सुबह वो बता रहे थे, उसके बाद तो वो एहसास होना शुरू हुआ कि अभी आपने एक लफ्ज़ बड़ा अहम यूज़ किया कि हम 5वीं बड़ी यूथ के मामले से, जी बिल्कुल, आबादी के लिहाज से मुल्क हैं, बिल्कुल, ठीक है ना जी? जी जी, अब जब आप ये बात करते हैं तो हम यही सोचते हैं कि ये यूथ के हवाले से इतनी बड़ी एक आबादी, बिल्कुल, और उस आबादी में तालीम के मौके भी हैं, बिल्कुल, तालीम भी वो हासिल कर रहे हैं, लेकिन आगे रोज़गार की वजह, बिल्कुल ऐसे, और रोज़गार ना होने की वजह से, एग्जैक्टली, बेरोज़गारी की वजह से बिल्कुल ठीक, वो मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हो, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। तो मैं मेंटल हेल्थ डे के हवाले से अगर बात करूँ और इस साल का स्लोगन को ज़रा आसान लफ्ज़ों में अगर मैं बात करूँ उसकी, तो इस साल का स्लोगन भी इसी से मिलता जुलता है कि हम किस तरीके से यूथ के अंदर और दूसरे जो लोग हैं उनको किस तरीके से उनकी जहनी सेहत को ठीक रख सकें। एक लफ्ज़ है मेंटल हेल्थ और दूसरा है मेंटल वेल बीइंग। बिल्कुल ठीक। अच्छा, वेल बीइंग का जो लफ्ज़ है ना, ठीक है, कि जहनी तौर पे तो आपको पता है कि आपको कोई बीमारी नहीं है, बिल्कुल सही है, लेकिन वेल बीइंग का मतलब ये है कि आपकी जो सोच है, ठीक है, वो बिल्कुल ही मुस्बत है। ओके, आप प्रॉपर तरीके से सोचते हैं, ठीक है, आप गलत नज़रियात नहीं रखते, गलत सोच नहीं रखते, और जो मेंटल वेल बीइंग के हवाले से आज के दिन के हवाले से उस पर काम करने की ज़रूरत है। और इसी चीज़ को अगर देखा जाए तो मुझे रात को कोई 11:30 बजे इस्लामाबाद से किसी का फ़ोन आया, ठीक है, मैं कहा खैरियत है कि मेरे बेटे ने अभी एक लास्ट नोट लिख के भेजा है, ठीक है, और नोट है आई लव यू, गॉट इट, ठीक है, बिल्कुल ठीक, उसे सारी फैमिली को, लेकिन मैं शायद अब जिंदा नहीं रह सकता। वो किसी के घर बैठे हुए थे, ये कल रात की बात, वो किसी के घर बैठे हुए थे और वहां से उनको फौरन आना पड़ा वापस,
ठीक है। और वो बच्चा जो है वो कोशिश कर रहा था कि मैं अपने आप को खत्म कर दूं। You see, अब जब उसके बारे में देखना शुरू किया और जब बातचीत हुई और सारा कुछ, तो उसके मसाइल कुछ इस तरह के थे जिनको के हल किया जा सकता था। बिल्कुल ठीक है। और शायद हमारे जो कल्चरल नॉर्म्स हैं, ठीक है। इसके अलावा दूसरे जो मसाइल हैं, ठीक है। उनको सामने रखते हुए उन्होंने उसके ऊपर इतनी शायद तवज्जो नहीं दी। और बिल्कुल जब ठीक रात को उसके साथ फिर बातचीत करके और थोड़ा सा उसको रिलैक्स करके, रिलैक्स किया। तो वो जो क्राइसिस था उससे निकाला। तो बिल्कुल ये तो ताज़ा तरीन बात कर ताज़ा-तरीन रहा हूँ मैं। बिल्कुल आप और ये बात जो है ये हर तीसरे चौथे दिन कोई ना कोई इस किस्म की चीज़ जो है बिल्कुल हम सुन रहे होते बिल्कुल हैं। ऐसे ही सर। कहीं पे जो है लोग अपनी कलाइयाँ काट रहे होते हैं, एग्ज़ैक्टली। अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। गॉट इट। तो ये सारी की सारी जो मसाइल हैं, और साथ साथ इन्हीं मसाइल को अगर हम और थोड़ा सा देखें, ठीक है। तो आसानी सबसे ज़्यादा है फरार की। बिल्कुल। और Escapism। हमारी फिल्में जो है जिस तरीके से पोर्ट्रे करती हैं ठीक है। कि नशावर चीज़ें ले ली और आप फरार हो गए, फरार हो गए। आपने भूल गए, अपनी महबूबा को भूल गए, आप अपने दूसरे कामों को भूल बिल्कुल गए, और इस तरीके से। एग्ज़ैक्टली। तो वो जो फरार का रास्ता है ना, वो शायद आसान नजर आता है टेम्परेरी मूवीज फरार को। है बेसिकली। टेम्परेरी है, लेकिन एस्केपिज्म। उनके लिए जो बंदा यानी एक चीज कर रहा होता है, बिल्कुल ठीक। उसके लिए शायद इसमें ज्यादा आसानी नजर आती है कि हम नशा आवर चीजें लेना शुरू कर दें ठीक है। और अपने जो हमारी जिम्मेदारियां हैं उसको हम भूल जाएं। ठीक तो है। बेसिकली ये आज के दिन से दोनों चीजों को अगर मैं सामने यकजा करूं, ठीक है। तो मेंटल वेल बीइंग जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और दूसरी तरफ नशा आवर अशिया का जो है वो इस्तेमाल जिस तरीके से बढ़ रहा है बिल्कुल और यूथ में बढ़ रहा है। डेफिनेटली यही सारी पहले जो हमारे पास केसेस आते थे वो ज़्यादा उम्र के आते थे, ठीक अब है। वो यूथ में बढ़ रहा है, उस पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। सो काइंड सर आपने माशाल्लाह चीज़ों को एक प्रैक्टिकल वे में, जिस तरह अभी रिसेंटली आपने एग्जांपल कोट की है, तो इस तरह की हज़ारों एग्जांपल हैं। कुछ जो है वो हमारे तक पहुंच जाती हैं, कुछ ऐसी हैं जो पहुंच नहीं पाती। तो ये सारी चीज़ें, और जिस तरह से हम 5th लार्जेस्ट कंट्री है यूथ में, और हमारे मसाइल भी डेफिनेटली, जहाँ पे इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होती है चैलेंजेस भी होते हैं, जहाँ पे लोग बसते हैं वहाँ पे मसाइल भी हैं। लेकिन उसका जिस तरह भी आपने जिक्र किया कि हम वो कुछ अट्रैक्ट होते हैं मूवी से, और कुछ हमें शायद राइटली गाइड नहीं किया जाता, तो हम जो है वो जो शॉर्ट टर्म एक एस्केपिज्म होता है, फरार का जो रास्ता है वो इख्तियार करते हैं, और उससे जो है हम एडिक्ट कर लेते हैं उन चीज़ों को। और फिर डेफिनेटली उस टेम्परेरी फरार का आगे एक लॉन्ग टर्म हमें प्रॉब्लम आती है। हमारे करियर पे भी आता है, हमारे एकेडमिक लाइफ पे भी आता है, हमारी फैमिली लाइफ पे भी आता है। तो सर इस चीज़ों में आप जो है वो डेफिनेटली, क्योंकि आप तो प्रैक्टिकली अराउंड 25 ईयर प्लस माशाल्लाह आपका हो गया, डायरेक्टली आप इस चीज़ में काम कर रहे हैं। तो किस तरह से आप जो है, जो हमारे नौजवान हैं उसमें हमारी, उनको किस तरह से हमारी सोसाइटी हेल्प आउट कर सकती है इस क्राइसिस से निकालने में, या जो एक फैमिली है, एक इंडिविजुअल फैमिली है, वो किस तरह हेल्प आउट कर सकती है, या हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, ये स्कूलिंग है, उसमें जो एज ए टीचर है वो क्या रोल प्ले कर सकता है कि हमारी जो सोसाइटी को स्टार्ट से ही उसको इस तरह से माइंड में वो चीज़ें पढ़ाई जाएँ, उनको बताया जाए, उनको गाइड किया जाए कि डेफिनेटली लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, बट उसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप उस तरफ चले जाएँ जहाँ पे आपको भी प्रॉब्लम हो, आपकी फैमिली को भी, और उन लोगों को जो आपके साथ जुड़े हैं। तो सर इसके में आप क्या? अ, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे अगर हम पिलर्स देखना शुरू करना एक यूथ के हवाले से, जी ठीक है। तो चंद पिलर बड़े अहम हैं। बिल्कुल सर। सबसे पहला पिलर जो है वो उसके वालिदैन है। बिल्कुल ठीक है सर। ठीक है, जी। जहाँ वो शुरू में वालिदैन के एक छतरी के नीचे घर में वो मौजूद है, बिल्कुल उसी अम्ब्रेला के नीचे एग्जैक्टली। उसके सिबलिंग्स हैं, या अगर जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो बाकी लोग हैं। बाकी ठीक है, बिल्कुल ठीक। ये तो वो चीज़ है जो कि उसकी अपने घर में है। बिल्कुल ठीक। अब उसके बाद उसका पहला एक्सपोजर क्या हो रहा है कि वो एक स्कूल में जा रहा है। ठीक है। ठीक है, यस एग्जैक्टली। अब जब वो एक स्कूल में जाता है तो उसका एक्सपोजर उन लोगों से हो रहा है जो कि जिन्हें हम उस्ताद कहते हैं, बिल्कुल ठीक। टीचर्स जो है उनके साथ उसका एक्सपोजर हो रहा है। गॉट इट। ठीक है, वो हमारी सेकंड पिलर आ गया कि जो अहम रोल प्ले कर रहा है यूथ के साथ। बिल्कुल ठीक। तीसरा पिलर कौन सा है? जिस वक्त उसने वहां से फारिग होके निकलना है बिल्कुल सही। यूनिवर्सिटीज वगैरह से, फिर उसने अपनी जॉब सीख करनी। ठीक है। ठीक है, राइट। तो वो जो वर्क प्लेस है वो तीसरी जगह आ गई जहां पे उसके जो है हायर अप्स जो है ठीक है। उनके साथ उसका डायरेक्ट इंटरेक्शन कांटेक्ट होता है। होना है। बिल्कुल ठीक है, यस। अब अगर आप इसको देखें तो पहले दो पिलर ऐसे हैं जो कि तकरीबन उसके 20 से 25 साल की उम्र तक यस उसके साथ चल रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक।
सिवाय उस केस में कि वो बच्चा कहीं और जाके पढ़ रहा है किसी और शहर में, बिल्कुल सही, अदरवाइज वालिदैन उसके साथ साथ हैं। बिल्कुल ठीक है। एग्जैक्टली, अब वालिदैन ने उसे चीजें चंद एक बताई, सारा कुछ किया, और उसके बाद वो जो है, ठीक है, अब हम यहाँ पे बड़ी एक अजीब सी सिचुएशन हो चुकी हुई है कि बहुत सारे वालिदैन ठीक है, जब बच्चा स्कूल में भेज देते हैं, सही, उसको साथ साथ अगर ट्यूशन भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो वो एक चीज को भूल जाते हैं कि हमारी जिम्मेदारी अभी भी है, अभी भी बिल्कुल हमारी ऐसे, जिम्मेदारी खत्म नहीं खत्म हुई। नहीं है, बिल्कुल ऐसे, वो उनको वहां पे भेजने के बाद समझते हैं कि अब मैंने अपना वजन जो है, अपना बर्डन जो है, वो उन पे डाल दिया, डाल दे, बिल्कुल ठीक, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। वालिदैन को अभी भी उसको देखना है कि वो आ रहा है, वो क्या कर रहा है, जो वो पढ़ने गया था वहां क्या पढ़ा, जो ठीक है, स्कूल में पढ़ रहा है वो क्या पढ़ रहा है। बिल्कुल सही, पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग्स गॉट इट, यस आपको पता है एग्जैक्टली, जो करवाई बिल्कुल जाती है, बिल्कुल पेरेंट्स बिल्कुल, टीचर्स मीटिंग, जो यस, मकसद क्या होता है, ठीक है, आप उनसे पूछें, ठीक है, आप वो मिसाइल बताएं जो घर में उसको फील हो रहे हैं, बिल्कुल जो वो फेस कर रहा है, गॉट इट, और उसके बाद किसी एक कंसेंसस पे पहुंचे कि बच्चे को आगे क्या करना है, बिल्कुल सही, किस तरीके से इसको ठीक है, डील करना है हमने, और कैसे करना है। गॉट इट, हमारी बदकिस्मती से हमने इन पिलर्स को बिल्कुल एक अलहदा अलहदा पिलर बना दिया। गॉट इट, वालिदैन अलहदा है, पेरेंट्स, स्कूल अलहदा है। ठीक है, अगर स्कूल में वो पीटीएम में जाएंगे भी सही, राइट, और वहां जाके बातचीत करेंगे भी सही, ठीक है, तो वो सिर्फ अच्छा जी ये रिजल्ट अच्छा आया, ये अच्छा रिजल्ट नहीं आया, इसमें नंबर कम आए हैं, इसमें नंबर क्यों कम आए हैं। बिल्कुल ठीक, अब वो सिवाय इन सवालों के कभी भी उसकी करैक्टर बिल्डिंग, जो कि एक बहुत अहम चीज अहम है, चीज है, बिल्कुल सही, करैक्टर बिल्डिंग पे कभी नहीं बात हुई बिल्कुल ठीक, कि ये क्या क्लास में रेगुलर आ रहा है, ठीक है, क्लास में टाइम पे आता है, बिल्कुल सही, क्लास में आता है तो बच्चों से लड़ाई झगड़ा तो नहीं करता, क्लास में आता है तो ये अपनी पढ़ाई को, अपनी बुक्स को संभाल के रखता है, ये नहीं रखता, बिल्कुल ठीक, उन चीजों को नहीं डिस्कस वो जो करते। बेसिक वैल्यूज हैं, जो इंसान की एथिक्स है, या जो उसके अकदार है, एग्जैक्टली उन अकदार के ऊपर काम ही नहीं होता, और जब उसके ऊपर काम ही नहीं होता, अब एक और मसला आ गया, ठीक है, बच्चे जरा से बलूगत की तरफ के, मैं अब लड़कों और लड़कियों की थोड़ी सी तफरीक करने जी लगा हूँ जी बिल्कुल ठीक, कि लड़के जरा जिस वक्त बलूगत की एज पे पहुंच गए, राइट, 14 साल 13 साल, तो उन्हें एक नई किस्म की दुनिया नजर आती है अपने दोस्तों के थ्रू, बिल्कुल ठीक, हर घर में डिफरेंट तरीके से उसको डील करते हैं। राइट, अब कुछ जगहों पे, अब मैं लाहौर की बात करूंगा, ठीक है, ये जो वेप है जी बिल्कुल, वो घरों में फैशन के तौर पे, फैशन, जैसे पहले शीशा था, एग्जैक्टली, ठीक है, कि ऐसे, वो शीशा को करते थे, अब वेब जो है वो वेप, सारा जो है वो कल्चर का हिस्सा बना लिया गया। बिल्कुल ऐसे, अब एक और बच्चा है जो कि वेब के करीब भी नहीं जाता, उसको वो इंस्टिगेट करते हैं कि तुम भी इस्तेमाल करो, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। अब ये तो बच्चे जो है ना, ये लड़के जो है, ये ठीक है, 12 13 14 साल की उम्र में इस इन तरफ चीजों, इंक्लाइन होना शुरू हो गया ये बिल्कुल चीजें ऐसे, इस्तेमाल करने। एग्जैक्टली, लड़कियों के केस में क्योंकि घर में होती हैं, वालदा की आंख भी होती है, वहां पे देख रहे होते हैं, सारा कुछ कर रहे होते हैं, थोड़ा सा जो है ना उस वाले से उनको शेल्टर ज्यादा मिलता है। बिल्कुल, लेकिन जैसे ही वो 12 क्लासें करके यूनिवर्सिटी में गए, यस, यूनिवर्सिटीज में जाते ही उनको बिल्कुल एक नई किस्म का जो है ना एक्सपोजर होना शुरू होता है। और अब उन्होंने क्या किया कि जब वो वहां पे गए तो उनका ऑटोमेटिकली कुछ ऐसे सर्कल्स बनना शुरू हो गए बिल्कुल ठीक, जो कि शायद कुछ वेल ऑफ लोग होंगे। डेफिनेटली, खुद आप अगर वेल ऑफ नहीं है तो वेल ऑफ ना होने की वजह से जो है ना वो आप उनसे मुकाबलाबाजी करने के लिए यस, क्या करते हैं कि आप कोई ना कोई गलत तरीक़ेकार इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल ठीक, और गलत तरीक़ेकार में जो भी कोई तरीका मिलता है उन्हें ठीक है, कि जी अच्छा वो जो ज़रा महंगे वाले फ़ोन है बिल्कुल सही, उनको लेने के लिए किसी से बैलेंस की बात कर ली, किसी से कुछ बात कर ली, और इस तरीके से वो चीज़ें आप लेके जो है ना वो घर में, वालिदैन ने नहीं पूछा कि तुम्हारा ये फ़ोन आया कहाँ से, तुम्हारे पास ये 4-5 लाख, जबकि तुम्हारे तो वालिद की आमदनी भी जो है महीने की 30-35 हज़ार से ज्यादा नहीं है, बिल्कुल ऐसे, तो ये 4-5 लाख 6 लाख 8 लाख का फोन लेके तुम कहाँ से आई, कभी नहीं पूछा। हालांकि ये सवाल होना चाहिए, एग्जैक्टली, आप आखिर क्या सोर्सेज हैं। अब ये ड्रग जो यूज कर रहे हैं, अब वही लोग जो है ना इन लोगों को ट्रैप करते हैं। ओके, शुरू में तो कह दिया जनाब कि ये इस्तेमाल करो, तुम थोड़ा सा बेहतर फील करोगे, खास तौर पे लड़कियां जो पढ़ने वाली हैं उनको होता है कि रात को जाके ज्यादा पढ़ लेंगे तो उनको कोई गोली ऐसे दे दी, ठीक है। बिल्कुल, लेकिन थोड़े अरसे के बाद जो है ना वो फिर बाय वन गेट वन फ्री पे आ जाते हैं, ठीक है, कि किसी और को भी दो, तुम 4 ग्राहक और भी घेर के लाओ आपको जो है। अब ये जो आइस ने जिस तरीके से हमारे मुआशरे को तबाह किया, मेथाम्फेटामिन ने, ठीक है,
उस चीज़ को आप देखिए किस हद तक ये जो है इन्फिल्ट्रेट कर गई है। अब हम नहीं देखते कि जो जिस वक़्त भी हम देखेंगे खबरों वगैरह में, हमें बहुत कम पता लगता है कि जी हेरोइन पकड़ी गई, ऐसे ही, ठीक है? एग्ज़ैक्टली, हमें बहुत कम पता लगता है कि जी चर्च चर्च पकड़ी गई। पकड़ी गई, हमें बहुत कम पता लगता है और भी जो ऐसे नशावर चीज़ें हैं उनके बारे में एग्ज़ैक्टली, कि वो पकड़ी गई। पहले जब पकड़ी जाती थी ना ये चीज़ें, ये चीज़ अब क्या मिलता है कि जी आइस आइस पकड़ी गई, पकड़ी गई, यस, ठीक है? एग्ज़ैक्टली, अब ये क्योंकि नारकोटिक्स में उस तरीके से इसको नहीं देखा गया हुँ, शुरू में, ठीक है, अब तो देख रहे हैं, राइट, तो उस वजह से ये इतना ज़्यादा हो गया कि हर घर में जो है ना लोगों के, क्योंकि ना तो इसकी स्मेल आनी है, गॉट इट, ठीक है? ठीक है, आपने टैबलेट ली है, आप किसी को पता नहीं क्या कर रहे हैं, आप स्मोक भी कर रहे हैं तो अगर से कोई ऐसी चीज़ स्मोक कर रहे हैं, गॉट इट, उसका भी नहीं पता, कुछ ऐसी हैं जो कि सूंघने के हवाले से हैं। ठीक है, तो ये जब आप यूज़ कर रहे हैं तो उसका घर वालों को पता ही नहीं चलता। ठीक है, अभी जब आप थोड़ी देर पहले हम कोविड के दिनों की बात कर रहे थे, राइट, सबसे ज़्यादा मुझे जो टेलीफ़ोन आए वो कोविड के दिनों में आए थे वालिदैन के। हुँ, क्योंकि सब कुछ सब लॉकडाउन था सब बिल्कुल ठीक है, और लॉकडाउन के दिनों में बच्चे घरों में थे घरों में बिल्कुल और ऐसे, बच्चों को जब फिट्स पड़ने शुरू हुए या विथड्रॉल का जो इफ़ेक्ट होना शुरू हुआ ड्रग्स की वज़ह से, गॉट इट, तब उन्हें पता चला कि हुँ, हमारा बच्चा तो इन तो चीज़ों पे है। बिल्कुल ठीक, ठीक है? सो ये बड़ी एक अहम चीज़ है एग्ज़ैक्टली, कि हमने निग्लेक्ट किया, हमने इग्नोर किया बच्चों को, ठीक है, हमने सारा ज़ोर डाल दिया यूनिवर्सिटी के यूनिवर्सिटीज़ असातिज़ा के ऊपर, प्रोफ़ेसर्स के ऊपर कि जी वो देखेंगे, बिल्कुल ठीक, ठीक है? तो राइट, ये वो चीज़ है जो कि पिलर्स अपना सही जी, जी, काम ना कर रहे गॉट करते इट। हुए इन तरफ जो है वो चीज़ों को लेके ज़्यादा आ रहे अट्रैक्ट होते हैं। जी। हैं। सर आपने लिटरली ये जो चीज़ें हैं ये एक थॉट प्रोवोकिंग आपने चीज़ें बताई हैं कि किस तरह से जो पेरेंट्स जो हैं वो शायद समझते हैं कि हमने फ़ी पे कर दी, हमने बड़ी-बड़ी फ़ीसेस दे दी हैं, हमने उनको अकेडमीज़, यूनिवर्सिटी भेज दिया तो अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफ़िल होगी, जबकि ऐसा नहीं है। पेरेंट्स इस एक ऐसे होते हैं कि ये तो एक वो चीज़ें हैं जो कि शायद बच्चे को सोसाइटी में रहने के लिए उसे पढ़ना है, उसे डिग्री चाहिए। बट वो जो वैल्यूज़ हैं जो कि जनरेशन दर जनरेशन चलती हैं, शायद वहाँ पे हम लैग कर रहे हैं। और उसकी वजह से जब हम पूछते नहीं हैं कि आप किस चीज़ में कर रहे हो या हम शायद वो कम्युनिकेशन गैप भी इतना बढ़ जाता है कि अगर बच्चा बताना भी चाह रहा होता है, शेयर भी करना चाह रहा होता है, काफ़ी एडिक्शन या उस चीज़ में इनकलकेट होने के बाद, तो शायद वो कम्युनिकेशन गैप की वजह से वो भी शेयर नहीं कर पाता। और ऑन द अदर हैंड हमारे जो पेरेंट्स हैं शायद वो अपनी लाइफ में एक दुनिया में या और बहुत सारे मामलात होते हैं, इतने बिज़ी हो जाते हैं कि वो तो शायद वो रेगुलरली ट्रैक करते ही नहीं है कि आखिर चल क्या रहा है। ये एक हकीकत है जो आपने अभी बात की ना कि लोग अपने आप देखिए कि घरों में राइट, वालिद भी काम कर रहा है, बिल्कुल वालदा ठीक। भी काम वालदा कर भी रहे हैं काम करें। और वो लोग थक हार के शाम को वापस आ रहे हैं। यस, बच्चे को मेड के ऊपर छोड़ा हुआ है अगर बहुत छोटे हैं तो, ठीक है, ठीक है? एग्ज़ैक्टली, उनको मेड के ऊपर छोड़ा है, मेड ने उनकी कोई उसके मुताबिक तरबियत नहीं की। गॉट इट। अब तो बहुत सारे महकमों में क्योंकि ह्यूमन राइट्स वाले जो हैं वो इस चीज़ यस, में बहुत एक्टिव हैं कि डे केयर सेंटर्स होने चाहिए वहीं पे, एग्ज़ैक्टली, जहाँ मदर जो है वो जाके अपने बच्चों को देख भी सके, ठीक है। करीब हो, जी, और अगर बिल्कुल, किसी मदर ने फीड करना है तो वो उसको फीड भी कर बिल्कुल सके। ठीक है। सो दैट वो जो अपना मेड्स के ऊपर छोड़ा होता था तो उसके, लेकिन वो अभी भी काफ़ी कॉस्टली होता है और उस वजह से शायद वो उस तरीके से नहीं कर रहे, बहुत सारे बहुत सारे वर्क इंस्टीट्यूशन प्लेसेस जो नहीं हैं कर पा वहाँ रही है, पे नहीं हो एग्ज़ैक्टली, रहे। लेकिन वो जो रोल है ना माँ का, ठीक है, वो शुरू में ब्रॉट अप करने वाला, वो बहुत अहम है बिल्कुल सही, और उस चीज़ को जो है ना वो हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ठीक, ठीक है? राइट। तो ये इसको इस तरीके से हालाँकि सर देखिए। हाँ बिल्कुल मैं सर आपकी बात को एंडोर्स करता हूँ, इसमें होता क्या है हम कहते हैं बच्चे छोटे हैं, तो हम ये भी काम कर हुँ, लें, ये भी काम हुँ। कर लें, वो उसको जो एक फ़ीड का है टाइम वो दिया, उसके बाद वो बच्चा सो जाता है। हालाँकि वही टाइम होता है, जिस तरह आप अभी बता रहे हैं कि बिल्कुल, उसको ब्रॉट अप करने में, जो कि सारी लाइफ़ उसके माइंड मैपिंग हो जाती, कि क्या चीज़ें हमने करनी है, क्या क्या नहीं, नहीं करना। अंडरस्टैंड कर जाता है बच्चा। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसमें भी इनके बहुत सारे फिलोसोफर्स ही कहते हैं, कुछ तो कहते हैं कि 5 ईयर तक, कुछ कहते हैं हुँ, 12 ईयर्स तक, हुँ, कि हुँ। जो है जो बच्चा सीख जाता है, जो चीज़ें उसने एनवायरनमेंट में सीख ली हैं या उसको बताई गई हैं, वही ऑन द हैंड जो है वो ग्रो होती है, दो चेंज नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसे। सर अब यहाँ पे एक बात करते हैं कि आपका माशाल्लाह ग्लोबल एक्सपोज़र भी है और डिफरेंट कंट्रीज़ में जाते हैं, डिफरेंट तरह की जो कम्युनिटी है, सोसाइटीज़ हैं, उनसे इंटरेक्शन आपका होता है। तो ऑन द अदर हैंड ऑन द हमारी जो पाकिस्तान है डेफ़िनेटली उसकी सोसाइटी, उसका कल्चर, उसका वैल्यू, जियोग्राफी टोटली डिफरेंट है। तो इस चीज़ में क्या है कि अगर हमने यूनिवर्सिटीज़ की बात की,
तो कुछ तो ऐसे हैं कि ये जो चीज़ें हैं, जिस तरह हम ड्रग्स की बात की, आइस की बात की, और भी चीज़ें, वेप है, तो ये शायद एक मॉडर्निटी में आ जाता है। और अगर कोई बच्चा ये कर रहा है तो उसको समझा जाता है कि ये तो बड़ा मॉडर्न है, और अगर नहीं कर रहा कोई तो उसे समझा जाता है कि पता नहीं ये तो कोई बैकवर्ड ऐसे है, ही। इसमें वो नहीं जी। कंपटीशन। अच्छा देखिए, जो कल्चरल वैल्यूज है ना हमारी, ठीक है। हम बेसिकली अपने हमसाया मुल्क से बहुत सीखते हैं। राइट। ठीक है। ठीक है। हम बहुत सारी चीज़ों में भूल जाते हैं कि हमारे, मैं अब इस्लाम की बात करूँगा। ठीक है। ठीक है। हमारे पास बड़ी अच्छी एग्जांपल्स हैं, हमारे पास ईरान की एग्जांपल है। गॉट इट। ठीक है। राइट। ईरान में मसाइल आए, उन्होंने उसको कंट्रोल किया। ठीक है। बिल्कुल साथ है। बिल्कुल सही। इसी तरीके से मलेशिया में, ठीक है। मुस्लिम मुल्क है। मुस्लिम, बिल्कुल मुस्लिम। ठीक है। यस। आप उसकी एग्जांपल, आप सऊदी अरेबिया की एग्जांपल देख लें कि वो कितना, बिल्कुल एक कैपिटल सर पनिशमेंट सर जो है वो काट देते हैं, जो मर्जी कहते हैं, लेकिन वो सर काट देते गॉट इट। हैं। दुबई में, Yes. आप तो दुबई का आपने देखा है वहाँ Yes. पे, दुबई में अगर क्या नाम है, आप कोई भी नशावर चीज, मैं अल्कोहल को जरा एक साइड रख के बात कर, बिल्कुल ठीक है। उस पे बाद में आते हैं। गॉट इट। कोई भी नशा आवर चीज किसी से पकड़ी जाए तो कैपिटल पनिशमेंट। एग्जैक्टली। ठीक है। बिल्कुल ऐसे। वहां पे लोगों ने क्या करना शुरू किया, यहाँ से पाकिस्तानियों की मैं बात करूंगा, ठीक है। कि इन्होंने स्मगल करना शुरू की मुख्तलिफ डिजाइनर ड्रग्स। अब मैं डिजाइनर का लफ्ज जो है ये इसलिए बोल रहा हूँ कि वो क्या करते हैं कि 10 टेबलेट्स एक तरह की मिला लेनी, 12 दूसरी, 13 कोई और, इस तरीके से ठीक है। मुख्तलिफ टेबलेट्स को मिलाया गॉट इट। और उन टेबलेट्स को यूज़ किया बेसिकली ग्राइंड करके, और वो बाद में वही इफेक्ट उसने दिया जो उन्होंने नशावर चीज से लेना था। गॉट इट। ठीक है। ठीक है। इसीलिए आपने देखा है कि हमारे बहुत सारे लोग जब जा रहे होते हैं सऊदी अरबिया, तो पता चलता है कि जी उनके सामान से गोलियां पकड़ी गई। एग्जैक्टली। बिल्कुल। मेडिसिन थी, मेडिसिन कहीं से प्रिस्क्रिप्शन भी बनवा ली और वो मेडिसिन लेके जा रहे थे। बिल्कुल ऐसे। लेकिन 5-5 हज़ार गोलियां, तो वो गवर्नमेंट ने जो है ना, वो एंटी नारकोटिक्स फोर्स, उन्होंने सोचा कि ये जरूर कुछ हो रहा है, तो इसलिए इसको चेक करना चाहिए। तो वो पता चला जी कि एक जहाज पे एक बंदा किसी एक तरह की गोलियां लेके जा रहा है, दूसरे पे कुछ और टैबलेट्स जा रही हैं, तीसरे पे कुछ और जा रही हैं। ओके। वो इस तरीके से जो है ना, वो वहां पे जाके उनको ग्राइंड वट एवर द मेथड, तो उसको वो जो है ना इस्तेमाल करेंगे। गॉट इट। सो वहां पाबंदी लगाए। ठीक है। हम असल में जो पाबंदी जिस चीज पे लगे ना, वो हम ज्यादा करते हैं। हमारी ये बड़ी बदकिस्मती। बिल्कुल ऐसे। हम ये जो है ना, हेलमेट बेसिकली मुझे फायदा देना है। एग्जैक्टली। अगर मैं पहनता हूँ, राइट। ठीक है, लेकिन मैं हेलमेट को यहाँ पे अपने बाजू पे लटका के और फोन जो है वो लगा के वो सुनना जो है ना, मैं कहूंगा जी ये तो मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे। फर्क किससे पड़ना है? फर्क उसको पड़ना है जिसके सर पे हेलमेट नहीं है और खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाए, बिल्कुल तो ब्रेन विल ब्रेक डाउन, स्कल फट गया ना, एग्जैक्टली, तो वो खत्म हो गया। ये चीज लोग नहीं सोचते कि ये हमारे लिए कितना जरूरी है। ठीक है। यही कुछ हमारे ये नशावर चीजों के साथ हुए कि हम एक्सपेरिमेंटेशन से स्टार्ट करते हैं। ओके। और एक्सपेरिमेंटेशन से हम 10 साल की 11 साल की उम्र में हम शुरू कर देते हैं। ठीक है। अब एक बाप है, वो खुद सिगरेट पीता है। ठीक है। ठीक है। राइट। वो अपने बच्चे को कहता है तुम सिगरेट मत पियो। बच्चा घर में आता है और घर में कमरों में धुआं फैला हुआ है उसका। बिल्कुल ठीक। जब बाप उसे कहता है यार आते हुए ना एक सिगरेट की डब्बी लेते हैं, उस बच्चे के क्या इम्पैक्ट होगा? वो कभी नहीं मानेगा। उसको पता है कि ये बाप जो है ना, अब वो कह रहा है जी अच्छा ये पीता तो है, छुप के पीता। ये मेरे सामने एक वालिद ने मुझे कहा कि मेरा बच्चा जो है ना जी, आप कह रहे हैं कि स्मोक करता है, लेकिन ये मेरे सामने तो इसने कभी नहीं किया। अब अगर आप प्रैक्टिकली देखें ये चीज, खुद वो स्मोक करते हैं और बच्चे को वो रोक रही, तो ये चीज जो है ना, ये बड़ी मुश्किल। तो इसीलिए हम जब कल्चर की बात करते हैं, कल्चर के अंदर हमें वो जो हमारे पास पहले होते थे ना, या आमतौर पे हम एक लफ्ज यूज करते हैं, ये जो सर्वेलेंस कैमरास लगे हुए हैं अब मुख्तलिफ जगहों पे। तो पहले जो उस मोहल्ले के बुजुर्ग होते थे, जी बाबे होते थे, दे वर द सर्वेलेंस कैमरास। गॉट इट। यस। कि जी वो मोहल्ले में बैठे हुए हैं ना, निकल गए, तो उन्होंने कहना है कि ये जो है ना, ये बच्चा फलां का जो बच्चा है इसने सिगरेट पी है। फलां का बच्चा आज सही नहीं कह रहा। और वो अगर
उसको बच्चे को समझा भी देते थे या एक आध उसको चपत लगा भी देते थे बिल्कुल, हाँ, तो कोई फील नहीं करता नहीं था। करता था, एग्जैक्टली। अब ये है कि अब अगर आप किसी के बच्चे को ये कहें तो फौरन वो बर्दाश्त नहीं है ना, नहीं है ना, बिल्कुल वो वो मारना टॉलरेंस शुरू नहीं कर है वो देंगे, चीज़। लड़ाई हो जाएगी और एग्जैक्टली, गालबन हथियार भी निकल आएंगे। बिल्कुल ऐसे ही बहुत सारे केसेस ऐसे केसेस जो है ना वो होना शुरू हो जाए। तो ये जो हमारी जो सकाफत है, ठीक है, हमने सकाफत को कुछ वो सकाफत भी हमने छोड़ दी, ठीक है, मगरब को की सकाफत को भी अपनाया अगर, गॉट तो इट, मगरब की सकाफत को हमने ऐसे तरीके से अपनाया कि मगरब में आपको नहीं मिलता इतना ज़्यादा ठीक है, नशा करने वाली चीज़ों को इस्तेमाल वो वहाँ करते होंगे, ठीक है, बिल्कुल क्योंकि ख़ास तौर पे जो जो एनर्जी जो बूस्ट अप करती एनर्जी हैं बूस्ट अप चीज़ें करते हैं, उसको वो यूज़ करते होंगे, ठीक है, लेकिन वो एक हद तक। बिल्कुल सही, ठीक है, यहाँ पे जब हम इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि हमने इसको किस हद तक यूज़ करना है। बिल्कुल ठीक, अभी मैं अल्कोहल की बात जो है कर रहा था यस, कि यहाँ पे क्योंकि मिलती नहीं है ठीक है, और जब किसी के पास आ जाती है तो आपको पता चलता है जनाब कि इतने बंदे मर गए। एग्जैक्टली, ठीक है ना। बिल्कुल उसमें अब मिलावट वो पता नहीं। सारे का सारा सिलसिला क्या है कि इस हद तक पीते हैं कि अपने आप का सत्यानाश कर लें। अगर या तो जहर वाली पीते हैं बिल्कुल ठीक, क्योंकि वो जो अपना यस, मसला है उसमें कि वो देसी जो है वो ब्रू की घर में और उसको जो है ना वो शादियों पे पिया तो उसकी वजह से मर गए, या अगर दूसरी तरफ किया तो आपने किडनीज का बेड़ा गर्क कर इतना लिया, एक्सट्रीम पे आपने कर जिगर लिया, एक्सट्रीम पे या करती है। एग्जैक्टली, तो हमारा यहाँ पे हम हर चीज में एक्सट्रीमिस्ट है। एग्जैक्टली हमने ये जो है चीज़ ना वो एक्सट्रीमिस्ट एक्सट्रीमिज्म की हमने हद कर दी हद है कर कि दी, हमने हर चीज में एक्सट्रीमिस्ट होना है। एग्जैक्टली ऐसे, तो ये जो कल्चर की जो बात है ठीक ये है, कल्चर नहीं रहा, इट इज टोटली ए डिफरेंट मीन स्टोरी कि नाउ। हम कहते हैं हमारा वो कल्चर है बट इन नहीं है, रियलिटी वो नहीं नहीं है, है, क्योंकि वो हम नहीं जो एक्शन कर रहे हैं वो शायद वो उस वैल्यू उस सोसाइटी में तो वो थे ही नहीं बिल्कुल जो कि ऐसे हम ही। अभी कर रहे हैं। सर आपने लिटरली ये जो चीज़ें होती हैं ये एक वही इंसान बता सकता है जो कि उसका ग्लोबल एक्सपोजर भी हो, सोसाइटी को भी देखा हो, फिर उसके बाद जो है चीज़ें कर रहे हैं। अब सर एक और जो है इसकी साइड है जो कि लगता है कि जहाँ पे स्टेट को रोल प्ले करना चाहिए, क्योंकि स्टेट एक ऐसी अथॉरिटी होती है कि जो अभी हमने बात की है कि अगर बुजुर्ग कोई कहेगा या कोई आपका रिलेटिव्स कोई मना करता है तो डेफिनेटली उसका एक अच्छा खासा रेजिस्ट किया जाता है। बट स्टेट एक वो पावर है, ये वो अथॉरिटी है जो कहीं पे भी चाहे किसी को भी करना चाहे कोई भी चीज़ कंट्रोल करना चाहे तो वो कर सकते हैं। बट हमारी जो एजुकेशन सोसाइटी थी, इवन के सर आई थिंक 2 और 3 ईयर्स बैक हमारे एक मिनिस्टर थे नोकोटेक्स थे, तो उन्होंने बकायदा एक रिपोर्ट हमारी जो है वो नेशनल असेंबली में उन्होंने बात की थी कि कुछ रिसर्च के बाद कि हमारी जो इलीट यूनिवर्सिटीज़ हैं लाहौर मीन के पाकिस्तान में, उनमें जो आइस का बेसिकली जो जो एडिक्शन है, ये जो नशा है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और बकायदा उन्होंने मेंशन भी की थी वहाँ पे चीज़ें। तो अब ये जो कल्चर एक आ चुका है कि एक कुछ लोग हैं जिनको डर है कि कोई इदारा मुझे पकड़ लेगा इस तरह करके, वो तो सर्टन लेवल पे छुप छुपा के वो चीज़ें होती हैं, ऑल्दो नहीं होनी चाहिए बट वो करते हैं। बट जो वो क्लास है जिनको तो शायद वो स्टेट या जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका भी वो डर खौफ नहीं है, तो उस ये जब चीज़ें होंगी कि एक जगह पे तो एक सोसाइटी को डर है, दूसरी साइड पे नहीं है, तो फिर इस सिलसिले में हमारी जो यूथ है और वो चीज़ें जहाँ पे हमारे को डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट निकलने चाहिए थे, राइटर निकलने चाहिए थे, तो वहाँ पे हम ये क्या कर रहे हैं? तो ये किस तरफ हमारी सोसाइटी जाएगी सर? आपने जो भी रिपोर्ट का जिक्र किया और जब वो असेंबली में पढ़ी गई आपने बड़े एहतियात का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि यूनिवर्सिटी के बारे में बात की, उन्होंने इस्लामाबाद के स्कूलों की बात की थी, गॉट इट, ठीक है, यस, और साथ साथ इस्लामाबाद की एक हुकूमत की जो यूनिवर्सिटी है उसकी। राइट, एग्जैक्टली, अब जब वो उन्होंने स्कूल्स की बात की उसमें बहुत सारे एलीट स्कूल्स जो यस, आपने बात की, एग्जैक्टली, अब वहाँ पे किस तरीके से ये जा रही ठीक है, थ्रू कैंडीज। गॉट इट, बच्चों को तो या देखें एग्जैक्टली, इन बिल्कुल, चीज़ों का शौक होता है ना, यस, इनिशियली उन चीज़ों के थ्रू कि जो बच्चे को अट्रैक्ट करती हैं ठीक उसके है, थ्रू। लाहौर में एक स्कूल में एक बच्ची जो है ठीक है, उसको ज़बरदस्ती जो है वो अपना ड्रग दी जा रही थी। ठीक है, आपने शायद वीडियो देखी हो, आज से 1.5 साल पहले वायरल हो गई, उसको बकायदा मारा कि तुम इस्तेमाल नहीं कर रही हो, उसने रिपोर्ट कर दी, ओके, गॉट इट, ठीक है। ठीक है, अब वो क्योंकि उस पूरे जो 5-6 दोस्त थे, ठीक है, फ्रेंड्स थी लड़कियां, बिल्कुल सही, उनमें वो नहीं इस्तेमाल कर रही थी। ठीक है, अब उसको सिर्फ इस वजह से उन्होंने इतना नुकसान पहुंचाया, अल्टीमेटली स्कूल जो है उन्होंने कहा जी कि ये जो है हमारा इंटरनल मामला था, ठीक है, इसकी वीडियो नहीं बननी चाहिए थी। वो बच्ची ने भी एक्सक्यूज कर लिया, उन्होंने भी एक्सक्यूज कर लिया, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। गॉट इट,
लेकिन होना क्या चाहिए था कि वो जो 4 बच्चियां उसको ड्रग देने की कोशिश कर रहे थे, दे शुड हैव बीन एक्चुअली एक्सपेल्ड फ्रॉम द कॉलेज और स्कूल। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है, एग्जैक्टली, उसको एक्सपेल नहीं किया। ठीक है, बिल्कुल सही। इट मीन्स कि आप इतना डरते हैं कोई भी एक्शन लेने पे। ये तो मैं वहां की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसी तरीके से जो आपने अभी बात की कि स्टेट की जिम्मेदारी। राइट, देखिए, स्टेट इज वेरी इंपॉर्टेंट पिलर इन दिस होल थिंग। ठीक, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। अब स्टेट की जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके साथ जो बोर्डिंग हाउसेज हैं, ठीक है, इट इज क्लेम्ड, राइट, सही नहीं है होगा मे बी, ठीक है, इट इज क्लेम्ड राइट, कि अगर प्राइवेट हॉस्टल्स में से 100 बच्चों में से 20 या 25 बच्चे जो है नशावर चीजें इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो जो स्टेट ओन्ड यूनिवर्सिटीज हैं राइट, उनमें 100 में से शायद एक करता हो। गॉट इट, ठीक है, ठीक है, क्योंकि अगेन एक प्रेमिसेस है, एक कंपाउंड है, उसके अंदर है। यहाँ पर कैसे है ठीक कि है, आपके प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, वहां पे लिखा जाता है कि जी 100 गज के अंदर कोई सिगरेट की दुकान नहीं होगी। बिल्कुल ठीक, ऐसे ही है ना। ठीक है, लेकिन जब आप किसी भी यूनिवर्सिटी को यहाँ पर विजिट कर लें, गेट के बिल्कुल ऑपोजिट, अपोजिट या गेट के एडजेसेंट एग्जैक्टली, सिगरेट की शॉप होगी। बिल्कुल ऐसे ही। वो जो ठीक है, एक पान शॉप या कैफे टाइप होता है, बिल्कुल। वो बिल्कुल ऐसे। अब आप देखें कि मैं नाम नहीं लेता इंस्टीट्यूट्स के, ठीक है, हमारा ये जोहर टाउन के अंदर कोई 7-8 बिल्कुल इंस्टीट्यूट्स हैं Yes, इस वक्त, exactly. ठीक है, जो यूनिवर्सिटीज हैं। जी, आप सबको चक्कर लगा के देख लें, बिल्कुल सही, उनके नज़दीक वेब बार्स होंगी, बिल्कुल हैं, उनके एग्जैक्टली, नज़दीक सिगरेट शॉप्स होंगी, बिल्कुल ठीक है, उनके नज़दीक कैफ़े होंगे, बिल्कुल सही, चाय खाना जात होंगे, एग्जैक्टली, मुख्तलिफ किस्म के। बिल्कुल, हाँ, exactly, और वहाँ पे अगर आप चले जाएं, मैं खुद इस चीज़ को मैंने खुद महसूस किया ठीक है, कि किसी वक्त अगर लेट नाइट चले जाएं ठीक है, तो आपको कई जगहों पे उन चाय खाना जात के बाहर से बकायदा हैश की स्मेल आ रही होगी। ओके, ठीक है, ठीक है, इट मीन्स के वहाँ पे बच्चे चर्च इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये जिम्मेदारी किसकी है? पुलिस की। अभी मैं लास्ट कोई 5 हफ्ते पहले, ठीक है, लाहौर में जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है पुलिस का, वहाँ जाके मैंने बात की। ठीक है, उन्होंने कहा जी बात यह है कि हम पकड़ के ले आते हैं। ओके, ठीक है, ठीक है, और कईयों की इतनी बुरी कंडीशन होती है कि हमें डर होता है कि कहीं डेथ ना हो जाए। बिल्कुल ठीक, एक्चुअली यहाँ पे जो स्टिग्मा हमने इससे जोड़ दिया है ना इस चीज़ के साथ, ठीक है, लोग इलाज के लिए जाना भी नहीं चाहते ओके, कि जी मेरे बच्चे का पता चल जाएगा ये नशा इस्तेमाल करता है। ठीक है? यही एग्जैक्टली, वो जो डिस्क्रिमिनेशन है और वो स्टिग्मा है ना, वो इन लोगों को इस चीज़ से मना करता है कि हम उधर लेके जाएं। बिल्कुल ठीक, दूसरा, इसको हमने ये बना दिया कि ये तो माहौल गंदा मिला इसे, ठीक है, उसकी वजह से मसला है, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसे, ये एक बीमारी है ठीक है, और बीमारी को बीमारी के तौर पे ही लेना चाहिए। ठीक है, वो बंदा जो है वो इलाज के काबिल है। बिल्कुल सही, ठीक है, ठीक है, उस बंदे की सारी फैमिली जो है वो इसमें इस तरीके से इन्वॉल्व है कि फैमिली डिसफंक्शनल होगी। डेफिनेटली, घर में आपस में वो रिलेशनशिप्स जो है वो उस तरीके से नहीं चल रहे। बिल्कुल ऐसे ही, अब वो जो बच्चा है उसके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत थी इस हवाले से कि उसको एडमिट किया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही, अब जब वो एडमिट करवाने जाते हैं, ठीक है, ठीक है, राइट, वहाँ पे वो लेते नहीं कि जी इसके वालिदैन कहाँ से आएंगे। डेफिनेटली, यू सी, अब ये मसाइल जब सामने आते हैं, अभी हुकूमत पंजाब ने जो आईजी पंजाब हैं इस वक्त डॉक्टर साहब, ठीक है, उन्होंने एक बड़ी अच्छी मुहिम चलाई। ओके, उन्होंने कहा जी कि मुख्तलिफ रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है ठीक है, उसमें हमें बच्चों को डिटॉक्सीफाई करके दें, ठीक है, उसके बाद फिर हम जो है इनको भेज देंगे किसी और जगह पे। और इस तरीके से सही है, बिलीव यू मी कि लाहौर के उन्होंने हमारे समेत कोई 5 या 6 जगह पे जो है वो अपना MOU साइन किए। ठीक है, हमारे पास जब आते हैं बच्चे, ठीक है, उनको हम जब डिटॉक्सीफाई करके दूसरे एक महकमे के हवाले करना चाहते हैं, राइट, वो नहीं हो सकते क्योंकि वो महकमा उनको लेता नहीं है। ओके, ठीक है, ठीक है, अच्छा, या फिर वो उन्हीं वालिदैन के पास वापस चले जाते हैं। ठीक है,
और वही वालिदैन फिर वही- उनसे वही काम करवा रहे हैं और इसी तरीके से कर रहे हैं। मैं स्ट्रीट बेस्ड बच्चों की बात कर रहा हूँ ठीक है, कि जिनका पता चल जाता है ना, जो सामने होते हैं, यस, उसको किसी ना किसी तरीके से हमें जो है देखना है कि अगर हुकूमत ये स्टेप उठा रही तो इसको देखें। राइट, अब हमारा जो मैंने आपको बताया कि ये होना चाहिए था महकमा सेहत के पास, ठीक है, पुलिस लेती ठीक है, और महकमा सेहत को कहती जनाब ये जो है ना बच्चा हम ले आए आपके पास। एग्जैक्टली, लेकिन हुआ क्या कि ये चला गया एक्साइज के महकमे के पास। अच्छा, ठीक है, इस वक्त हुकूमत पंजाब का जो महकमा है वो एक्साइज एंड टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स ठीक है, कंट्रोल है। राइट, कंट्रोल, ठीक है, नारकोटिक्स ट्रीटमेंट नहीं है, ओके, नारकोटिक्स कंट्रोल है। ठीक है, इसका मतलब है कि वो बिल्कुल भी फायदा नहीं है उसका। राइट, ठीक, ठीक है, अब ये नारकोटिक्स कंट्रोल महकमा होने की वजह से वहाँ पे जो क्या नाम है अपना वो जब उनसे बात की जाए वो कहते हैं जी हमारे पास इंस्पेक्टर्स हैं थोड़े से, ठीक है, हमारे पास अगर कोई ये बता दे कि जी फलां बंदा जो है या फलां घर जो है वो वहाँ पे नशावर चीज़ें बेची जा रही, ठीक है, वो पकड़ते हैं बेचने वालों को। ठीक है, ठीक है, यस, तो हमने पहले पुलिस को लेना है, पुलिस के साथ जाके फिर हमने ऑर्डर लेने हैं Order लेने, मजिस्ट्रेट से ठीक कि है, जी हम रेड कर रहे हैं, इतने में उसको पता चल जाता है। बिल्कुल सही, यू सी, गॉट इट, जो आपने बात की कि हुकूमती अदारे, हुकूमती इदारे, हुकूमती अदारे इस वजह से बहुत सारी जगहों पे बेबस हो जाते हैं। ठीक है, एंटी नारकोटिक्स फोर्स का काम क्या है कि आपके सारे बॉर्डर्स को भी देखे, ठीक है, आपके सारे एयरपोर्ट्स को भी देखे, ठीक है, जहां जहां से कोई चीज बाहर जा रही है वो भी देखे। बिल्कुल और सही, उनके पास भी फोर्स देखने तो बहुत थोड़ी सी होती है, वो सिर्फ उस हद तक है जितना वो कर सकते हैं। यानी जितने भी लोग हैं ये पकड़े जाते हैं, हर रोज ही आपको कोई ना कोई आ डेफिनेटली रहा कोई होता ना है कोई वो, और इस तरीके से तो वो पकड़ते हैं। ठीक है, लेकिन वही बात आ जाती है कि जो एक्चुअल महकमा है इसका ठीक है, वो है सेहत का। सेहत का, और सेहत उसके के बाद महकमे को जो है ना इसकी तरफ जो है वो बिल्कुल ही स्टेक होल्डर तो है लेकिन उनके पास डायरेक्ट कोई पावर्स नहीं। पावर नहीं है, राइट, तो ये मसला है। हालांकि तो ये आपने जो बात की जी, तो मुख्तलिफ महकमों का मैंने हाल बता दिया। जी, जी, एजुकेशन की तरफ आ जाऊंगा। जी, बिल्कुल, एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है उनसे हम जाके कहते हैं जनाब हमने क्या कहते हैं सेमिनार्स करने हैं इस पे, एग्जैक्टली, बच्चों की स्क्रीनिंग कर सकते हैं। डेफिनेटली, लेकिन उनके भी कुछ वजूहात की वजह से हाथ बंधे हुए होते हैं। वो कहते हैं कि हम ये नहीं करना, इजाज़त नहीं दे सकते। ठीक है, ठीक है, राइट, अब एक इन्होंने मुहिम चलाई कि जी सारे बच्चों के जो है ना यूरिन टेस्ट करेंगे, ओके, आज से 2 साल पहले। ठीक है, वो इतना महंगा टेस्ट था, थोड़े से बच्चों के हुए तो उसके बाद गवर्नमेंट ने कहा जी हमारे पास पैसा कहाँ से आना है। बिल्कुल तो सही, चीज़ें शुरू की जाती हैं, एक्सपेरिमेंटेशन होती है, ठीक है, उसके बाद उसको आगे ले आगे जाना। ले जाने से, एग्जैक्टली, एक्चुअली सर आपने बड़ी खूबसूरत चीज़ें और रियलिटी वो बताई है जो कि हम बाहर बैठे हैं तो हमें लगता है कि शायद वो अदारा काम नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। अब ये आपने हमें रियलिटी और बहुत सारे जो देखने सुनने वाले उन तक ये पहुंचा है कि डेफिनेटली हर इदारा वो कुछ लिमिटेशन है, कुछ हमारे इकोनॉमी की वजह से कुछ मामलात एग्जैक्टली। इस तरह के हैं, कुछ हमारे पॉलिटिकली इस तरह की चीज़ें हैं कि हम चीज़ें तो बहुत अच्छी और खुशाइन स्टार्ट होती हैं बट वो अपने जो जो एक उसकी मंजिल है वहाँ तक नहीं पहुँचती, वो चीज़ फुलफिल नहीं होती और उस वजह से फिर चीज़ें वो क्या कहते हैं कि आधी की आधी रह जाती हैं। अच्छा सर यहाँ पे क्योंकि आपने यूनाइटेड नेशन जो एक बहुत बड़ी वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो यूएनडीसी आई की, प्लीज करेक्ट मी, यूएनओडीसी के साथ आप जो है वो ड्रग्स के रेलेवेंट इसकी प्रिवेंशन के ऊपर आपने कॉन्फ्रेंसेस भी की हैं, फिर आपका इंटरेक्शन भी रहता है, रिसर्चेस करते हैं ना जी जी, रिसर्च जो उसमें वो सारी चीज़ें। तो सर उन चीज़ों को देखते हुए फिर ग्लोबली भी आपका इंटरेक्शन रहता है और आपका डेफिनेटली बहुत बड़ा काम है इस फील्ड में, और इवन के माशाल्लाह आपकी तो फैमिली भी इस चीज़ में इन्वॉल्व है जी और जी। हर तरह से जो है वो उस फलाह व बहबूद में लगे हुए हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए वो जो पेरेंट्स हैं हमारे जो शायद मजबूर हैं इस चीज़ से कि किस तरह से वो अपने बच्चों को रोकें, कुछ किसी के पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, अगर वो करना चाह रहे हैं तो जिस तरह अभी हमने बात की है कि सोसाइटी में उनको कुछ स्टिग्माज हैं कि पता चलेगा तो हमारी ख़ानदान में या सोसाइटी में क्या इज्जत रहेगी। तो उन पेरेंट्स के लिए बेसिकली आप क्या कहना चाहेंगे उन सारी एक वर्ल्ड लेवल की चीज़ों को देखते हुए कि वो क्या क्या चीज़ें, क्या क्या टेक्निक स्ट्रेटजी यूज़ करें इस चीज़ को घर पे ही रोक लें, ताकि बाकी चीज़ें स्टेट करे या इंस्टीट्यूशन करे वो तो बहुत खुशाइंद बात है, लेकिन बच्चा जब घर में ही है तो वहाँ से अगर चीज़ें कंट्रोल करें तो उसमें क्या आपकी सर यहाँ पे एडवाइस? देखिए जी सबसे पहली चीज़ ये है कि माँ बाप को राइट, बच्चे के बारे में बिल्कुल पता चलता है कि बच्चे में अगर कोई भी चेंज आए, ठीक है,
मसलन मैं एक बात करता हूँ कि मैं अपने बच्चों के बारे में जानता हूँ कि उनके सोने का टाइम क्या है, उनके उठने का टाइम क्या है, किस तरीके से है, क्या खाने पीने का किस तरीके से है। गॉट इट। सबसे पहली चीज़ है कि चेंज इन पैटर्न ऑफ लाइफ। ये वालिदैन के लिए सबसे पहली चीज़ ये देखने की ज़रूरत है ठीक है। कि जैसे ही एक बच्चा जो है, जो उसकी शुरू से माइंड सेट था, ठीक है। इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है, ठीक है। ये काम करना है, ब्रश करना है, तैयार होना है, सारा कुछ, गॉट इट। अगर उसमें कोई भी चेंज वो देखें तो ये पहला उनके लिए चीज़ है कि उसको देखें कि ये क्या वजह है। अगर एक शख्स जो है वो अपना पहले दोपहर को जो है वो बैठा रहता है, वो सोता नहीं था, अब वो सो रहा है, थोड़ा सा उससे चेक करें कि क्या वजह है, कि वो रात को नहीं सो रहा है या जिस तरह की कुछ, क्या कोई ऐसी चीज़ है, किस तरीके से, वो सारा कुछ। फिर इसी तरह से बार बार वॉशरूम में जाना। ठीक है। गॉट इट। ठीक है। यस। कि जी वो शायद वो वॉशरूम में जाके कोई ऐसी चीज़ यूज़ कर रहा हो। ठीक है। असल में मैं बहुत से कॉमन लफ्ज़ यूज़ करता हूँ कि अब हम इस वक्त मकान में रहते हैं, घरों में नहीं रहते। ओके। मकान इज़ जस्ट चार दीवारी। ओके। ये मेरा कमरा है, ठीक है। इसमें मैंने रहना है, राइट। उठना है, नाश्ता करना है, चले जाना है। राइट। दूसरे लोगों को नहीं पता कि इस कमरे में क्या हो रहा है। ओके। शायद अग्रीड। स्वीपरेज जाएगी, इसको जाके साफ करेगी एंड दैट्स इट। राइट। जो हमारे में कोहेजन थी बहन भाई की, ठीक है, फैमिली की, गॉट इट। वो कोहेजन खत्म हो गई। बिल्कुल सही। ठीक है ना जी। अब वो जो अंदर वो चीज जो है, उसको दोबारा घर बनाने में, वाओ, उसको दोबारा से इस काबिल करने में कि कम से कम दिन में एक खाना तो इकट्ठा खा लें। बहुत खूबसूरत बात। एग्जैक्टली। ठीक है। बिल्कुल। वालदैन को वहाँ पे सेकंड चीज जो है ना उसके, क्योंकि वहाँ बैठ के उन्हें कह दें जी कि ठीक है मोबाइल है, आप मोबाइल उन्हें कह जी बंद करें, ठीक है, प्लेन मोड पे लगाएं, एक तरफ रखें, बिल्कुल सही। लेट्स इंटरमिंगल। वाओ, ठीक है। एग्जैक्टली। ये चीज जो है ना, ये दोबारा से शुरू करने की जरूरत है। अच्छा, ये तो हो गई एक चीज। राइट। दूसरा, बच्चे के दोस्तों का वालिदैन को पता होता है कि दोस्त कौन से हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। ठीक है। यस। उसके दोस्तों में क्या चेंजेस आ रही, सही है। ठीक है। यस। कि पहले वो किन दोस्तों के साथ था ज्यादा, ठीक है। अब वो किन दोस्तों के साथ ज्यादा उठना बैठना शुरू राइट, किया। बिल्कुल ठीक उसके जो नए दोस्त हैं वो कैसे हैं, है। गॉट इट। वो कोई स्कूल गया कहीं सहमा हुआ तो नहीं आया। बिल्कुल सही। बच्चे बुलिंग करते हैं ना, ये एग्जैक्टली बिल्कुल बुलिंग करते हैं, वही। तो बुलिंग हाँ। कहीं सहमा हुआ तो नहीं आया। हम्म, कभी उसने आके, आप जिस टीचर के पास ट्यूशन पढ़ाते हैं, ठीक है, कभी उसने कहा जनाब कि मैंने इसके पास ट्यूशन नहीं पढ़नी, बच्चा दबे लफ्जों में चीजें बताता है। बिल्कुल ठीक है। वालिदैन उस चीज को नहीं सुनते, क्यों नहीं पढ़ते, बस मैंने नहीं पढ़ना उससे। अब उससे वजह पूछें, बिल्कुल सही। हो सकता है कि वो बंदा उसे सेक्सुअली एक्सप्लॉइट कर रहा हो। डेफिनेटली आजकल बहुत सारे केसेस सामने आते हैं। You see? बहुत सारे। एग्जैक्टली। वो चीज आप नहीं देख रहे। हो सकता है कि वो उसको कोई ऐसी चीज डरा रहा हो कि तुमने घर जाके बताई तो मैं तुम्हें जो है ना मार दूंगा। बिल्कुल ठीक है। एग्जैक्टली। ये जो डिफरेंस है, पहले तो इसको खत्म करने की जरूरत है। मकान से घर तक। जो है, पहले घर बनाए। जब आप घर में आ जाएंगे ना, इट विल बी ए होम। आई कैन से कि ये इट्स माय होम, गॉट इट। इट्स नॉट ए हाउस एग्जैक्टली। जहाँ पे हर बंदा जो है ना वो अलग-अलग है। ठीक है। जब वो होम बन गया तो उसके बाद चीजें जो है ना बेहतरी की तरफ जाना शुरू हुई। ये तो घर की तरफ आ गई। गॉट इट। अब इसी तरह से जब वो उसके रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है, मेरी आदत है कि मैं बच्चों से रिजल्ट्स जो है पूछता हूँ। ठीक है, ठीक है। बिल्कुल सही। बड़े भी हो गए उनसे पूछता हूँ, जॉब्स भी कर रहे हैं उनसे, जॉब्स के बारे में कहाँ कर रहे हो। बिल्कुल ठीक है। एटलीस्ट एक दफा जाके उनका ऑफिस जरूर मैंने विजिट किया। बिल्कुल ठीक तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरा बच्चा या बच्ची कहाँ पे जा रही है, बिल्कुल ठीक है। और मुझे इस चीज का इल्म हो कि कल को कोई भी चीज खुदा ना खास्ता जरूरत पड़ जाती है तो आई शुड बी नोइंग दैट प्लेस। एग्जैक्टली। ठीक है ना। ठीक है। बच्चे नहीं बताना चाहते कि मैं कहाँ हूँ, और इवन के मोस्टली पेरेंट्स जाते भी नहीं। अगर आप ये चीज करेंगे तो बच्चा भी आपकी ओनरशिप लेगा और आप भी उसकी ओनरशिप लेंगे। बिल्कुल ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाओ, वेरी पॉजिटिव थिंग। अच्छा, यहाँ से आप उसका जो है ना वो सर्कल को वो देख सकते हैं कैसे। फिर बच्चों को स्नब मत करें कि जी घर में दोस्तों को मत बुलाएं। ओके, ठीक है। मुझे याद है, अब तो खैर बड़ा डिफरेंस आ गया कि हम छोटे थे तो हमारे जो दोस्त थे, ठीक है, मैं अपनी वालदा से उनको मिलवाता था। ओके, दैट्स ग्रेट। एफएससी तक के जो है उनको मैं मिलवाता था उस वक्त कि जी मेरा फलां दोस्त है, फलां दोस्त है। मेरे से ये पूछा जाता था इसकी फैमिली कौन सी है। फैमिली कौन सी, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, कि किससे मिल रहे हैं। गॉट इट।
वो लोग कैसे हैं? बिल्कुल सही। अब वो जो है ना वो चीज़ खत्म हो गई। हम बच्चों को कहते हैं, वही बात है कि जी अच्छा जिससे मिल रहा है मिलता रहे, हम ठीक है, परवाह नहीं करते। सही है। ठीक है? तो वो जो एक कॉन्सेप्ट है उसको ठीक करने की ज़रूरत है हमें बहुत ज़्यादा। दैट्स ग्रेट। और दूसरी तरफ अब अगर उसे आपने हॉस्टल में भेजा है, ठीक है। अब मैंने बहुत सारी जगहों पे ऐसा देखा है कि 2 महीने 4 महीने जब शुरू होते हैं ना, तो वालिदैन जिस हॉस्टल में छोड़ के आए हैं, ठीक है, बाद में बच्चा खुद से वो हॉस्टल चेंज कर चेंज लेता कर लेते हैं, बिल्कुल ये और बहुत ठीक। रेयर केसेस है सर। अब वो जब उसका वो पता करें जी, तो पता चलता है कि वो वहाँ पे है ही नहीं। और है। ये अभी रिसेंटली मेरे साथ हुआ, किसी ने कहा जी कि वो फलां बच्चे का पता करें। ठीक है। वहाँ गया, वो कहते हैं वो तो 2 माह पहले चला गया यहाँ से। तो अब और फिर वो वहाँ पे जाके पता किया जी, हमने दोस्तों ने किराए पे इकट्ठा मकान ले लिया, वहाँ हमारा खर्चा ज़्यादा होता था। एग्जैक्टली। यू सी, अब खर्चे की बात नहीं है, ठीक है। वो जो टाइम रखा हुआ है ना 10 बजे कि 10 बजे तक आ आ जाएं, जाए वो यार, नहीं करना। एग्जैक्टली। ठीक है। और बच्चियां जो है वो भी यही कुछ कि जी वहां से निकलती हैं, जी आज मैं फलां हॉस्टल में जाके रह रही हूँ, एग्जैक्टली। वहां पे ये लिख के आ जाती हैं, और ठीक वहां है। से पता नहीं क्या हो रहा है। डेफिनेटली ये तो बहुत बहुत इसमें मैं किसी तरीके से भी माँ बाप को ब्लेम नहीं करूंगा। ठीक है। इसमें मैं ब्लेम करूंगा कि प्रेजेंटली हम लोग सिर्फ एक चीज को देख रहे हैं, पैसा। गॉट इट। कि जी हमारे पास पैसा आ जाए, हम 4 दिन में यहाँ से यहाँ चले जाएं, जाएं। हम उसमें कोई परवाह नहीं कर रहे कि हमारे किरदार के ऊपर कोई बातें करे, ठीक है। हमारे बारे में कोई भी बंदा जो मर्जी कहता रहे, नशा करना है तो कर ही रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है। सही है। तो ये वो चीजें हैं जिस जो बहुत अहम है कि जी वो जो हॉस्टल्स है ना प्राइवेट, उनको भी किसी ना किसी तरीके से वॉच करते रहे। डेफिनेटली हाँ ये जी। आपको ज्यादा सुसाइड के केसेस जो मिलेंगे वो प्राइवेट हॉस्टल में Private- मिलेंगे, गवर्नमेंट के नहीं मिलेंगे। एग्जैक्टली ऐसे ही। किसी भी आपने नहीं सुना होगा कि जी पंजाब यूनिवर्सिटी में, कभी भी आपने नहीं सुना होगा गवर्नमेंट कॉलेज के गवर्नमेंट हॉस्टल कॉलेज में कि जी एग्जैक्टली खुदकुशी कर ली। बिल्कुल ऐसे। लेकिन प्राइवेट में पता लगता है कि जी वो, बल्कि ईद के मौके पे जो है एक बच्चा जो है वो हाई डोज लेके वो अपना यहाँ पे डेथ हो गई, किसी ने परवाह भी नहीं की। बस वो 5 दिन के बाद बदबू आई जब ईद की छुट्टियां खत्म हुई। ऐसे ही। सर ऑनेस्टली आपने ये जो चीज़ें बताई हैं कि जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो शायद डेफिनेटली हर कोई भी माँ बाप नहीं चाहता कि उनका बच्चा जो है वो इस तरफ के रास्ते पे निकले, बट कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई चीज़ें हर्डल्स बनती हैं उनके लिए। तो जो चीज़ें आपने बताई डेफिनेटली ये तो इन पे तो कोई कॉस्ट भी नहीं है कि बिल्कुल आप जो है खाना वैसे भी सारे खा रहे हैं, सारे। अगर एक एक जगह बैठेंगे तो डेफिनेटली चीज़ें शेयर ऑन होती हैं। बच्चा चाहता है कि पेरेंट्स से शेयर करे, मुझे ये चैलेंज आ रहा है, बट उसके लिए वो रास्ता तो ओपन हो, उसे वो टाइम तो एग्जैक्टली। मिले, उसे वो स्पेस तो मिले कि मैंने कब बात करनी। तो आई होप कि डेफिनेटली जितने भी हमारे पेरेंट्स हैं जो इस चीज़ को लेके प्रॉब्लमेटिक हैं या और बहुत सारे मामलात होते हैं, तो इन चीज़ों को फॉलोअप करें। तो जब हम मकान से घर बनाएंगे, बहुत खूबसूरत बात मुझे तो लगी। तो डेफिनेटली हमारे जो घर हैं, और हमेशा घर ही आबाद होता है। तो सर अब बात करते हैं, चीज़ों को वाइंड अप भी करते हैं, आपका टाइम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर माशाल्लाह आप इतनी डिफरेंट जगहों पे काम कर रहे हैं, माशाल्लाह इतनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। आप पेरेंट्स भी हैं, फादर भी हैं, आप माशाल्लाह हस्बैंड भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर जो है सोसाइटी में इतना पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं, सोशल वर्क आपका माशाल्लाह एक बड़ा नाम है, और ग्लोबल लेवल पे भी चीज़ें करते हैं, अल्लाह का शुक्र कॉन्फ्रेंसेज, है। वो सारी चीज़ें। तो और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप बड़े हेल्दी हैं, अल्लाह पाक में हमारी अल्लाह नेक का शुक्र तमन्नाएं हैं, दुआ है कि आप ऐसे ही सलामत रहें। तो इस चीज़ के पीछे क्या राज क्या है? मेरे जैसे जो शायद हम एक एक साइड पे ज़्यादा काम करते हैं और दूसरी चीज़ें निगलेक्ट हो जाती हैं, तो ये किस तरह बैलेंस करते हैं ताकि वो लोग जो सुन रहे हैं, ताकि अपनी लाइफ को कैसे बैलेंस कर जाएं? देखिए, सबसे अहम चीज़ है कि ट्रस्ट करना। अब मैं ट्रस्ट की बात इसलिए कर रहा हूँ ठीक है। कि जब आप टीम को लेके चलते हैं ना, ठीक है। साथ साथ उनको सिखाते भी जाएं। राइट। ये नहीं हो कि हर जगह पे नूर होगा तो फिर ही जाके काम होगा। ठीक है। कहीं पे आप भी हो सकते हैं, कहीं Got पे it. दूसरे साथी भी हो सकते ठीक हैं। है। बेसिकली उनको एक्सपोजर दें, हम्म। और एक्सपोजर के बाद जब उनके कोई मसाइल आते हैं तो उनको हल करने के लिए बताएं कि जी अच्छा ये इसका ये तरीक़ेकार है। ठीक है। अब हमारे साथ जो यूथ जुड़ी हुई है, इस वक्त मेरे पास कोई 550 बच्चे हैं मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तान के, ठीक है। जो मेरे साथ जो है लिंक्ड अप है। दैट्स ग्रेट। ठीक है। राइट। अब वो 550 बच्चों को जब भी कोई मसला होता है ठीक है। तो वो पूछते हैं। बिल्कुल सही। उसके बाद
अगर मुझे कोई भी जैसे अभी मैंने ड्रग्स की बात की जी कि कोई ऐसी एक्टिविटी करनी है जो कि से कि दूर अफ्तादा जगह है, सादिकाबाद है, बहावलपुर है, डेरा गाजी खान है, ठीक है तो मुझे लाहौर से जाने की ज़रूरत नहीं है। उनको ट्रेन करें, गॉट इट वो करें, राइट आप सिर्फ उनको मैनेज कर लें, गॉट इट ठीक है। ठीक है दूसरा जो ट्रस्ट के बाद आ जाती है दैट इज़ टाइम मैनेजमेंट। दैट्स रिमेंबर कि आपने अगर टाइम को मैनेज नहीं किया राइट तो आप दुनिया के सबसे बड़े फेलियर हैं, ओके ठीक है। ठीक है और टाइम मैनेजमेंट का तरीक़ेकार यही है कि जैसे मैंने आपको आज बताया कि जिस तरीके से सारी एक्टिविटीज़ थी, गॉट इट अब वो एक दिन के अंदर एक्टिविटीज़ हैं, तो मुझे पता है कि मुझे कौन सी एक्टिविटी पे किस वक्त जाना है, ठीक है कितनी देर के लिए जाना है और किस तरह से वहाँ पे उसको मैनेज करना है। बिल्कुल ठीक है सो यू कैन इजीली डू दैट। राइट तीसरा, लोगों को वो कहते हैं गलत उम्मीद मत दिलाएं, ओके क्योंकि जो हम ये करते हैं ना कि अच्छा ये भी मैं कर दूंगा और ये भी हो जाएगा और इस तरीके से, ठीक है वो जो उम्मीद दिलाने वाली बात उम्मीद है वो दिलाने। उम्मीद ना दिलाएं, बल्कि उनको कहें जी अच्छा ये काम करें। ठीक है हम बहुत पढ़ चुके, राइट हमें स्किल्स की ज़रूरत है। स्किल्स कौन से? लाइफ स्किल्स। लाइफ स्किल्स ठीक है हमें बात करनी आनी चाहिए, Right. हमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर जाना है, बिल्कुल ठीक ठीक है। गॉट इट आप माशाल्लाह बड़ा अच्छा जिस तरीके से आप एंकर बने हुए हैं और काम कर रहे हैं, इसी तरीके से आप जो है अपना कम्युनिकेशन स्किल्स दें उन्हें, गॉट इट उनको जो है ये जो जेंडर इश्यूज हैं राइट उसके ऊपर बात करें। Yes. आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में उनको बताएं। एग्जैक्टली यू सी, ये सारी चीज़ें करके लोगों को जो है ना आप बड़ी आसानी से यूथ को किसी एक जगह पे पहुंचा सकते हैं। गॉट इट आज एक बच्ची, शी वाज देयर फ्रॉम फैसलाबाद, गर्ल चाइल्ड डे भी था, ठीक है मेंटल हेल्थ डे भी था। यस शी सेड कि मेरे पूरे गांव में कोई भी बंदा पड़ा हुआ नहीं था। ओके 13 साल की उम्र में मैंने शुरू किया, ठीक है आज मेरे वहाँ पे जो है ना वो तकरीबन 600 लोग जो हैं वो पढ़ चुके हैं वाओ उसी गांव में, और एमफिल भी जो है वो वहाँ पे बच्चे कर रहे हैं, कर रहे हैं एमएससी ऑनर, ये क्या होता है अपना पीएचडी में भी PhD, एक बच्ची गई है, और डॉक्टरेट इस तरीके से। तो बेसिकली अगर मैं देखूं इस सारी चीज़ को, तो एक आपका जो है ना अपना विल पावर वो होनी ज़रूरी है। ठीक है कोई भी अच्छा काम करने के लिए ठीक है वो कहते हैं कि आप बेशक गिरते हैं ना ठीक है तो आप उसको स्टेपिंग स्टोन बनाएं, ठीक है। यस वो अगर बना लेते हैं तो ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि दो चीज़ें हैं, रिस्की और रिस्क। ठीक है अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ या है। रिस्की और रिस्क जब हम कहते हैं ना ये चीज़ रिस्की है तो हम डर जाते हैं उससे, ठीक है और जब हम कहते हैं हम इसका रिस्क लेंगे तो हम वो काम कर जाते हैं। बिल्कुल सही मेरे पे फायरिंग्स भी हुई, नशा करने वाले लोगों हम जब काम या करना शुरू डेफिनेटली करेंगे तो तो वो इस तरह से बहुत सारी जगह पे मुझे ये भी डराया गया ना, आपके पीछे तो पुलिस भी पड़ सकती है, दूसरी चीज़ें भी हो सकती हैं। और लोग जो है, आपको पता है कि जिस तरह की हमारी कम्युनिटीज़ हैं बिल्कुल ऐसे ही वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही मैं कहा जी अल्लाह मालिक है, रिस्क लेना ज़रूरी है, ठीक है रिस्क लेंगे तो आगे तो कामयाब होंगे। बिल्कुल ऐसे ही लोग जो है ना जब वो एक ही चीज़ को पकड़ के बैठ जाते हैं ना ठीक है तो वो फिर वही चीज़ वही करते रहते चीज़ हैं, वो आगे नहीं बढ़ते। बिल्कुल आगे ठीक बढ़ने के लिए रिस्क लेना ज़रूरी है। ठीक है और यही जो आजकल की यूथ है, ठीक है मैं समझता हूँ कि इस यूथ को ये चीज़ समझ आ जानी चाहिए ठीक है कि हमने अपने रास्ते को सीधा कैसे करना है। ठीक है मैं ये जो अपना ऑनलाइन जॉब्स शुरू हो गई हैं, यस रिमोट जॉब मैं रिमोट जॉब्स हो गई हैं होम से, या इस तरीके से जो चीज़ें कर रहे हैं, मैं इसके बहुत फेवर में हूँ। लेकिन दूसरी तरफ मैं इसकी फेवर में इसलिए नहीं हूँ कि ये सारी रात के टाइम, एग्जैक्टली क्योंकि और हमारा रात के टाइम ये जो आप अगर एक और स्टडी आजकल मैंने शुरू की हुई है ठीक है कि केसेस मेरे पास जो आ रहे हैं उनमें से कितने ऐसे हैं जो कि रात के टाइम जॉब्स करने वाले हैं जो ठीक। नशा इस्तेमाल करते हैं। ओके वो एक और मसला आ गया कि रात को जागने के लिए बिल्कुल वो मुख्तलिफ किस्म के जो है ना स्टिमुलेंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है और ये एक प्रॉब्लम है डेफिनेटली कि हम लोग जो है ना वो उस तरफ चल पड़े हैं, और हमें जो है ना वो अब इस चीज़ का उनके एहसास नहीं कि थोड़े अरसे बाद हम एडिक्ट हो जाएंगे, हाँ फिर हमारे में मेंटल इश्यूज आना शुरू हो जाएंगे, स्किज़ोफ्रेनिया का मसला शुरू हो जाएगा, बाइपोलर का हो जाएगा, ठीक है डिप्रेशन का शुरू हो जाएगा। डेफिनेटली तो एग्जैक्टली ये सारी चीज़ें जो है ना ये उस तरीके वो से बेसिकली लाइफस्टाइल ही चेंज हो रहा है ना। लाइफस्टाइल पूरा आप टोटली एक जॉब या पैसे के लिए काम तो कर रहे हैं, बट ऑन द अदर हैंड आपकी मेंटल हेल्थ अपसेट हो रही बिल्कुल है, ऐसे ही। एडिक्शन हो रही है, हाँ और लॉन्ग टर्म में तो आपके लिए नुकसान ही है वो चीज़। एग्जैक्टली राइट सो ग्रेट सर। अब फाइनली क्योंकि हमारे मोस्टली जो व्यूवर्स होते हैं उसमें यूथ कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है,
और मैं चाहता हूँ कि कोई भी एक मैसेज, आज वैसे भी मेंटल हेल्थ डे है, और उसके अलावा कोई ऐसा मैसेज जो कि आप लोग याद रखिएगा, फैसला साजी आपने करनी है। अपनी फैसला साजी या डिसीजन मेकिंग को दूसरे के हाथ में मत पकड़ें कि वो आपके लिए फैसला करे। आपने जो डिसीजन लेने हैं आप अपने लिए डिसीजन लें। आप ये याद रखें कि आपके अगर जिस्म को कोई नुकसान पहुंचता है तो वो किसी और के कहने पे जो है ना वो आपको पहुंच रहा होगा। आप खुद से अपने जिस्म को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आप अपनी ज़हनी सेहत के हवाले से आपको देखना चाहिए कि किस तरीके से आपको किस वक्त भी कोई मसला आ रहा है, तो छोटा सा मसला जो आपके जहन को परेशान कर रहा है, जिसकी वजह से आप आम लफ्ज़ों में आप उसे भी डिप्रेशन कह देते हैं, वो मसला फौरी तौर पे उस शख्स से शेयर करें जो कि आपका वाकई खैर खा है। और आपके खैर खाओं में आपके वालिदैन आएंगे, पहले आपके बहन भाई आएंगे, आपके असातिज़ा आएंगे। तो आप अपने आप को इसके मुताबिक करें, और अगर ज़रूरत पड़े तो वही आ जाता है कि आप डायरेक्टली प्रोफेशनल के पास जाएं, उससे मिलें, साइकोलॉजिस्ट से मिलें, काउंसलर से मिलें, साइकेट्रिस्ट से मिलें। वो आपको बेस्ट जो है उसके बारे में बता सकेगा चीज़ें, और आप इस तरीके से करें, बजाय इसके कि आप अपने सर में जाके और कहीं से जूते मरवा रहे हों कि जी ये बंदा जो है ना ये जूतों से इलाज कर देता है, या फिर आप कहीं पे धुआं ले रहे हो या कोई और ऐसी चीज़ कर रहे हो। तो इन चीज़ों से, और हमेशा वो जो बात आपको बुरी लगती है उस पर नो कहना सीखें। मेरा ये मतलब नहीं कि वालिदैन को नो कहें, मेरा ये मतलब है कि आप लोग जो है कोई चीज़ अगर बुरी हो रही है तो उसको नो कहना सीखिए। थैंक यू वेरी मच। सो काइंड ऑफ यू सर, आपके टाइम का, आपकी इंसाइट्स का, आपके विजडम का, और बहुत नेक तमन्नाएं आपके लिए कि माशाल्लाह आप जो इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो आपको और इस्तात हो इससे भी ज़्यादा काम करें सोसाइटी के लिए, जो कि ऑलरेडी माशाल्लाह आपका बहुत पॉजिटिव वर्क है। बहुत नेक तमन्नाएं आपके लिए, एंड आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके कमेंट्स, आपका फीडबैक आपकी तरह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारी कोशिश होती है कि सर की तरह के जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स लोग हैं, जो अपनी फील्ड में जिनका जो है वो डेकेड्स का एक्सपीरियंस है, वो आपके सामने लाएं, ताकि आपके जो चैलेंजेस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, आपके सामने उसका वे फॉरवर्ड रखें और आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग ट्यून्ड विद मी, एंड सर थैंक यू सो मच आपका।